मैं जितेंद्र पांचाल एडवोकेट मेरठ से हूँ। साथियों, जैसे कि आज सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेश और देश को पता है कि 14-15 अप्रैल 2026 की रात को जनपद गाजीपुर के कटिरिया गांव में विश्वकर्मा समाज की एक बेटी निशा विश्वकर्मा, जो मात्र 15-16 साल की थी, उसकी कुछ गुंडों ने गैंग रेप करने के बाद हत्या कर दी और उसका शव गंगा नदी से बरामद हुआ। साथियों, जैसे कि पूरा प्रदेश, चूंकि जो हमारा मुख्य मीडिया है वो तो इस बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत बड़ी घटना को लगातार छुपाने का काम कर रहा है, लेकिन जो सोशल मीडिया है, सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने इस दुर्दांत घटना को आम जनता तक पहुंचाने का काम किया है। और आज मैं नहीं समझता कि किसी भी व्यक्ति को प्रदेश के या देश के इस घटना की जानकारी ना हो, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उस गांव का प्रधान प्रतिनिधि, प्रधान भी नहीं है, वो प्रधान प्रतिनिधि है आशु सिंह, वो लगातार इस घटना को छुपाने और दबाने का काम कर रहा है। लगभग सभी विपक्षी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उस गांव में लगातार पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो भीम आर्मी हो, चाहे वो आज़ाद समाज पार्टी हो। तमाम राजनीतिक दल जो विपक्ष में हैं, सत्ता पक्ष को छोड़ के, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के, सभी विपक्षी दल गांव में पहुंच करके उस परिवार से मिलकर सांत्वना देना चाहते हैं, सच्चाई को जानना चाहते हैं। मैं समझता हूं ये नैतिक जिम्मेदारी भी है। जो लोग सामाजिक जीवन जीते हैं, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट हों या फिर वो राजनेता हों, उनका एक नैतिक दायित्व भी है कि ऐसी घटना के बाद निश्चित तौर पे उन्हें संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि उस गांव का ये तथाकथित प्रधान प्रतिनिधि आशु सिंह लगातार उस गांव में प्रतिनिधि मंडल को घुसने नहीं दे रहा, और हिम्मत करके यदि प्रतिनिधि मंडल घुसते भी हैं तो उन पर पथराव करा रहा है। पूरा मामला सोशल मीडिया के माध्यम से विजुअल्स पूरा देश और पूरा प्रदेश देख रहा है कि आशु सिंह का इस पूरी घटना को लेकर के क्या रोल है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जो बड़ी घटना उस बच्ची के साथ हुई, जो आज इस दुनिया में नहीं है, निशा विश्वकर्मा, वो तो इस दुनिया से चली गई, लेकिन क्या एक लोकतांत्रिक देश में इसी तरह से चलेगा कि किसी के साथ बलात्कार हो जाए, उसकी हत्या हो जाए, और उसके बाद अगर उसके रिश्तेदार या मिलने वाले या उसके समाज के लोग या संवेदनशील लोग या राजनेता या सोशल एक्टिविस्ट या पत्रकार अगर उस गांव में घुसने का काम प्रयास करते हैं, शोक संवेदना प्रकट करना चाहते हैं, सच्चाई को जानना चाहते हैं, तो एक आशु सिंह नाम का जो ये प्रधान प्रतिनिधि है, ये उन्हें उस गांव में नहीं घुसने दे रहा। अभी पिछले दिनों उसने एक प्रतिनिधिमंडल गया तो उस पर पथराव करा दिया, और उसमें पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा जी सहित कई पुलिस वाले के भी सिर फूट गए, कुछ महिलाओं के भी सिर फूटे, गंभीर चोटें लोगों को लगी, कई लोग आज भी हॉस्पिटलाइज हैं, गंभीर स्थिति में हैं। तो आखिर ये हो क्या रहा है तांडव? क्या यही योगी जी का रामराज है कि नाबालिग बच्चों के साथ गैंग रेप होगा, उसकी हत्या होगी और उसको दबाने के लिए सत्ता के दलालों को बीच में खड़ा कर दिया जाएगा? आज मैं ये पूछना चाहता हूं कि आशु सिंह की हैसियत क्या है आखिर इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में? आशु सिंह जो प्रधान प्रतिनिधि बताया जा रहा है, इसकी हैसियत क्या है आखिर? ये है क्या? और क्यों पुलिस और प्रशासन और यहाँ के सत्ताधीश लगातार इस पूरे प्रकरण को नजरअंदाज कर रहे हैं? आशु सिंह की जो बदमाशी चल रही है खुलेआम, आखिर इसको क्यों चलने दिया जा रहा है? निशा विश्वकर्मा हत्याकांड का पर्दाफाश तो होगा, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ा प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि ये प्रधान क्या है, क्या हैसियत है इसकी, है क्या आखिर? ये उत्तर प्रदेश का डीजीपी है, ये उत्तर प्रदेश का गृह सचिव है, ये उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, या
कोई प्रशासनिक पद पे है, इसकी जिम्मेदारी क्या है? क्या इसको ये पता नहीं है कि इस लोकतांत्रिक देश में कौन कहाँ जाएगा, कब जाएगा? ये उसका एक मौलिक अधिकार है। आखिर ये बीच में रोड़ा बना हुआ क्यों है? तो अल्टीमेटली अगर सरकार इसका जिम्मेदार नहीं करी तो ये तो बिल्कुल हम मान ही लेंगे कि ये व्यक्ति निश्चित तौर पे निशा विश्वकर्मा हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। ये मुख्य अभियुक्त है। मैं एज एन एडवोकेट इस बात को कह रहा हूं। मैं उसका जो फेस एक्सप्रेशन है उसकी, जो मैंने उसका फेस देखा है, वो व्यक्ति इस घटना का मुख्य अभियुक्त है। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। आज बात करी जा रही है कि जो उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है निशा विश्वकर्मा मृतक का, उसमें रेप जैसी बात को नहीं, कोई नहीं आ रही। उसमें हत्या का भी कोई संकेत नहीं दे रही जो पीएम रिपोर्ट है। क्या पीएम रिपोर्ट बदली? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? आखिर उस बच्ची की मौत क्यों हुई? क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि सरकार जनता को, जहां पूरा देश और पूरा प्रदेश आंदोलित है निशा विश्वकर्मा हत्याकांड को लेकर के, क्या सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं है कि लोगों को सच्चाई बताए? क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि अगर ये मामला यहीं कहीं आशु सिंह के कहने पर दब जाता है तो फिर तो ये लोकतंत्र की हत्या है सीधे सीधे। ये केवल विश्वकर्मा समाज का अपमान नहीं है, ये हैरेसमेंट केवल विश्वकर्मा समाज का नहीं है, एक समाज विशेष का नहीं है, बल्कि पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है हमारी, जिससे देश चलता है, उसको दबाने का काम हो रहा है। और मैं समझता हूं कि जो भी व्यक्ति इस देश का लोकतंत्र में विश्वास रखता है उसको ये आवाज उठानी चाहिए। मैं सरकार से सीधे सीधे कहना चाहता हूं एज एन एडवोकेट कि अगर सरकार इसका पर्दाफाश 5 मई तक नहीं करती तो हम विधानसभा का घेराव करेंगे। आज आप देख रहे होंगे लगातार जो जातीय स्तर पे प्रोटेस्ट होते हैं। पिछले दिनों ब्राह्मणों ने परसा लेकर के प्रोटेस्ट किया, उससे पहले क्षत्रियों ने तलवार लेकर के प्रोटेस्ट किया, और उसको जायज समझा जा रहा है। तो विश्वकर्मा समाज का मुख्य हथियार, हालांकि वो औजार है, हथियार तो तलवार और फरसा है, हथौड़ा एक हथियार है। विश्वकर्मा समाज पे हथौड़ा लेकर के पूरे प्रदेश का विश्वकर्मा समाज विधानसभा का घेराव करेगा। उसके लिए हम पूरी रणनीति तैयार कर रहे हैं। निशा विश्वकर्मा पर्टिकुलर एक प्रतीक के रूप में, जिसका हत्या करने के बाद उसको दबाया जा रहा है, तो एक प्रतीक बन चुका। लेकिन अगर ये राजफाश नहीं होता और जो मैन एक्यूज है आशु सिंह, और इसमें कई और लोग भी हैं क्योंकि गैंगरेप हुआ है उस बच्ची के साथ, तो उन सब लोगों को अगर जेल की सलाखों के पीछे कानून नहीं भेजता तो मैं समझता हूँ हजारों लाखों करोड़ों लोगों का विश्वास इस भारत के संविधान से और कानून से खत्म हो जाएगा।